नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी टीई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है खंड शिक्षा अधिकारी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके वीडियो में कुछ नए पैटर्न के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? विचार करके बताएं दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध दिए गए विकल्पों में किस शास्त्रीय नृत्य से है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी इस प्रश्न के लिए बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया केरल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। केरल में दोस्तों लगभग 95% लोग जो है वो शिक्षित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों तो कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? जी तेल रिफाइनरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? जी दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मथुरा जो है दोस्तों, मथुरा में स्थित जो है मथुरा रिफाइनरी और उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य के साथ 1982 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यह किस कंपनी की है? यह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की छठी रिफाइनरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों विचार करके बताएं मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? दिए गए विकल्पों में से अगर हम बात करें तो मुद्रा का क्या मतलब होता है? जी मुद्रा यानी करेंसी पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है और इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों ही आते हैं। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूल्य का मापक है मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम भारत की मुद्रा की बात करें तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? विचार करके बताएं दोस्तों, प्लेटिनम का उत्पादन विश्व के किस देश में सबसे ज्यादा होता है? जी दोस्तों याद रखिएगा लगभग 75% प्लेटिनम का उत्पादन अकेले दक्षिण अफ्रीका में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग 75% प्लेटिनम का उत्पादन जो है अकेले दक्षिण अफ्रीका में होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? जी दोस्तों जहांगीर द्वारा सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव जी को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जहांगीर जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? जी ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर को हम किस रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी की जयंती होती है दोस्तों 2 अक्टूबर को। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? विचार करके बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पुराना पुराण दिए गए विकल्पों में से कौन सा है?
जी दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है पुराणों में मिलता है। इसकी कुल संख्या कितनी, तो 18 कुल पुराण है। इसमें से दोस्तों 5 जो है जैसे मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। तो दोस्तों पुराणों में अगर हम बात करें सबसे पुराने पुराण की, तो मत्स्य जो है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो दोस्तों इसके रचयिता रचनाकार दिए गए विकल्पों में से कौन है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें दोस्तों, तो जनगण मन और गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी की रचना है हिंद स्वराज के लेखक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें बड़े इमामबाड़े की, तो अवध के नवाब ने निर्माण करवाया था इसका लखनऊ में, तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। निशात बाग की बात करें दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भी बिल्कुल सत्य है, सही सुमेलित है। फिरोज शाह कोटला मैदान की बात करें दोस्तों, तो यह दिल्ली में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, इलाहाबाद में इसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ऐतिहासिक शहर वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी से लगभग दोस्तों 70-75 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। तो जब वाराणसी में स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विचार करके बताएं। जी, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जी बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। कई लोग दोस्तों इस प्रश्न के लिए लता मंगेशकर को टिक कर देते हैं, तो दोस्तों लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी की, तो लौह महिला मतलब आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी सुप्रसिद्ध है। और पीटी ऊषा जो है दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ठीक दोस्तों, डॉक्टर स्वामी एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। बीवी गिरी की बात करें दोस्तों, तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री बीवी गिरी। और दोस्तों अगर हम बात करें तो श्री बी डी जत्ती की, तो ऑप्शन पांचवें राष्ट्रपति के रूप में, पांचवें उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर श्री बी डी जत्ती। फिलहाल इस प्रश्न के लिए दोस्तों जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को दोस्तों हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर, और इस तिथि को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको संबोधित करते हैं? जी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 भाग 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हैजा रोग से मनुष्य की आंत जो है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया की दवा कुनैन जो है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जी, एक पेड़ जो है वो दक्षिण अमेरिकी पेड़ है, नाम है सिनकोना। और दोस्तों, सिनकोना की छाल से तैयार की जाती है मलेरिया की दवा कुनैन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। जी, भारत की सिलिकॉन वैली कहां स्थित है? जी, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। सिलिकॉन वैली भारत की बेंगलुरु। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? बिल्कुल ठीक, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जी, गोबर गैस में मुख्यतः लगभग 75% तक मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, 50 से 75% तक, 50 से 75% तक सिर्फ मीथेन पाई जाती है गोबर गैस में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, यदि आपको बनना है राज्यसभा का सदस्य तो कम से कम कितने वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेना आवश्यक होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों को बनने के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई है। सबसे पहली योग्यता है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी आयु जो है वो कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। और दोस्तों, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो वह भी उसके लिए जरूरी है। और उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना भी आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जी, बिल्कुल ठीक, दिए गए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प बताया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, तो दोस्तों वह ताप क्या कहलाता है? जी दोस्तों, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना जो है गलन कहलाता है। और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? जी दोस्तों, आलू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा अनाज और दूध से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुर्गे से दोस्तों हमें उच्च मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है? तो दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि बहुत शोर है, शोर है, शोर है। तो दोस्तों, जब शोर होता है तो कम से कम कितने डेसिबल की ध्वनि का होना आवश्यक होता है? जी, ऑप्शन नंबर ए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, 80 डेसिबल। अगला प्रश्न। एक कंप्यूटर के स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहते हैं? जी, कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी इकाई क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया वाइट इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और 8 मई को दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मतलब और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? जी, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह पूरे भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सॉरी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत का भारत रत्न। कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और सबसे पहले दोस्तों ये सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? विचार करके बताएं दोस्तों, भारत में किसी नदी पर बना सबसे लंबा पुल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों, महात्मा गांधी सेतु जिसका निर्माण हुआ है गंगा नदी पर पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 5575 मीटर है, मतलब 5.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में किसका योगदान नहीं होता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्षा, वायु की गति और आर्द्रता इन तीनों का ही योगदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। किसी क्षेत्र की अगर हम बात करें औसत जलवायु को जानने के लिए तो वहां पे वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की जो सड़क प्रणाली है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? जी दोस्तों, सिकंदर लोदी जो है बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था और इसका मूल नाम की बात करें दोस्तों तो निजाम खां इसका जो था सिकंदर लोदी का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1489 से 1517 तक 1489 से 1517 ईस्वी तक भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र। तो दोस्तों अतीत के चलचित्र जो है किस लेखक का उपन्यास है? जी दोस्तों, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण मतलब फॉरेस्ट एरिया है? जी बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल का 6.88% भाग जो है दोस्तों वन रिकॉर्डेड है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लगभग 6.88% जो है वनाच्छादित एरिया है उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहां की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहां की गई है?
बिल्कुल ठीक, उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी है ऑप्शन नंबर बी नोएडा है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है हमारी गंगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी दोस्तों, सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बात करें इस प्रश्न की दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से हमारा मर्क्यूरी जो है, बुध ग्रह जो है, सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम ग्रह है। और दोस्तों याद रखिएगा कि बुध का कोई जो है उपग्रह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? जी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो चाचा के नाम से इन्हें भी जाना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न की बात करें शांति पुरुष, तो लाल बहादुर शास्त्री इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BS8 की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।